जय हिंद मेरे सभी साथियों। तो आज हम पढ़ने वाले संविधान, जो कि आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसमें हम बेसिक टू एडवांस, चाहे आप स्कूल लेवल की तैयारी कर लो या गवर्नमेंट लेवल की तैयारी करो, कुछ भी एग्जाम की तैयारी कर लो, उसके लिए आज का टॉपिक आपका मैं वन शॉट के अंदर जितना हो सके मैंने उतना कवर कर रखा है। यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में आपको लिख सकते हो, बाद में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, साइड हो जाऊँ जब, ठीक है। और इसमें मैंने जितना ज्यादा हो सके कवर करने की कोशिश करी है संविधान के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। स्टार्ट। संविधान, संविधान क्या है? यह नियमों और कानूनों की एक ऐसी पुस्तक है जिसके माध्यम से किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। मतलब कोई भी देश कैसे चलेगा यह संविधान तय करता है। कौन तय करता है? संविधान तय करता है, ठीक है। फिर देखो संविधान की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूटरो से हुई है, ठीक है। किससे हुई है? कॉन्स्टिट्यूटरो से हुई है, ठीक है। ब्रिटेन के संविधान को सभी संविधानों की जननी कहा जाता है। मतलब जो ब्रिटेन का संविधान है उसको सभी संविधान है उसकी जननी कहा जाता है, मदर कहा जाता है, ठीक है। और सबसे पहले लिखित संविधान का निर्माण अमेरिका ने किया था। किसने किया था? अमेरिका ने किया था, ठीक है। फिर आपका भारतीय संविधान, आपका संविधान बनाकर हमारा संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को और ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस मनाते हैं। बनने में लगा समय, हमारे संविधान को बनने में लगा समय 2 साल 11 महीने 18 दिन। हमारा संविधान बना कितने टाइम में? 2 साल 11 महीने 18 दिन, लगभग 3 साल, ठीक है। खर्चे कितने हुए थे संविधान को बनने में? 63,96,729 रुपए, यानी अप्रोक्सीमेटली 64 लाख रुपए लगे। 63,96,729 रुपए। हमारे मूल अनुच्छेद कितने थे? मूल क्या होता है? जब बना, जड़ से, ठीक। जब हमारा संविधान बना तो हमारे मूल आर्टिकल, मतलब कह सकता हूं कि अनुच्छेद कितने थे? तो 395 अनुच्छेद थे। और वर्तमान में कंडीशन क्या होता है? संशोधन होता रहता है ना, तो बढ़ते रहते हैं। तो ये वर्तमान में 470 है। कितने? 470 अनुच्छेद है हमारे। फिर हमारी मूल अनुसूचियां, ठीक है। शेड्यूल्स कितने थे उस समय हमारे? तो मूल अनुसूचियां हमारी 8 थी जब हमारा संविधान बना। वर्तमान में इसकी कंडीशन क्या है? बढ़कर 12 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 12 हो चुकी है, ठीक है। और मूल भाग कितने थे जब हमारा संविधान बना? उस समय हमारे भाग थे, भाग मतलब पार्ट्स, ठीक है। 22 थे टोटल। कितने थे? 22 थे। वर्तमान में बढ़कर कितनी हो गई? 25 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 25, ठीक है। संविधान के पिता जनक सबको पता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी संविधान के पिता जिन्होंने संविधान का निर्माण किया। भारतीय संविधान को हस्तलिखित मतलब हाथों से कितने लिखा? मतलब भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाले व्यक्ति का नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हमारे संविधान को हाथों से लिखा। एक इटालियन लैंग्वेज में लिखा, वो अपने कर्सिव टाइप में लिखते हैं, उस लैंग्वेज में लिखा था इन्होंने, ठीक है, जो कि इंग्लिश में था, ठीक है। फिर आपको पता दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। दुनिया का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सी कंट्री का? हमारे देश का, भारत का। किसका है? भारत का, ठीक है। दुनिया का सबसे छोटा संविधान अगर कह सकते हैं, जो सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है कौन से कंट्री का? मोनाको देश का है। किस कंट्री का? मोनाको देश का है, ठीक है। दुनिया में जापान के संविधान को शांति का संविधान कहा जाता है। पूरे वर्ल्ड के अंदर तो जापान में कॉन्स्टिट्यूशन को शांति का संविधान कहा जाता है। मतलब उसमें ना संशोधन होते थे, कुछ नहीं होता वहां पे, ना कुछ विवाद वगैरह होते, ठीक है। जापान के संविधान याद रखना, पूरे एशिया के अंदर जापान का संविधान सबसे पहले लिखा गया था। पूरे एशिया के अंदर सबसे लिखित संविधान किसका था? सबसे पहले नंबर पे तो इसका था जापान का। और पूरे दुनिया की बात करें लिखित संविधान था अमेरिका का, ठीक है। और वर्ल्ड में सबसे बड़ा संविधान लिखित कौन सा था? तो हमारे देश भारत का। और संविधान 2 प्रकार के होते हैं, लिखित और अलिखित, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जिस कंट्री के अंदर लिखित रूप में देश को चलाया जाता है उसको लिखित संविधान कहते हैं। और जिस देश के अंदर अलिखित रूप में, मतलब बिना लिखे हुए रूप में संविधान को चलाया उसको बोलते हैं अलिखित। लिखित का एग्जाम्पल होगा आपका भारत, अमेरिका, ये सब लिखित का, फ्रांस। और अलिखित का एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल ब्रिटेन। ब्रिटेन यानी अंग्रेजों का कंट्री, अंग्रेजों का देश, ठीक है। फिर आपका कि संविधान की आत्मा, ठीक है। 1 नंबर पेपर में क्वेश्चन आएगा, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, ठीक है। संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को, प्रेमबल को कहा जाता है, इसको कुंजी भी कहते हैं। संविधान की आत्मा कुंजी किसे कहते हैं? तो प्रस्तावना को कहते हैं, प्रीएम्बल, ठीक है। फिर आपका संविधान के पिता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को, देखो कंफ्यूजन होता है बच्चों को कभी, ठीक है। साथियों कंफ्यूजन होता है कि आत्मा 2 जगह, यानी देखो संविधान की आत्मा बोले तो प्रस्तावना, और मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 32 को, जो आपका क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है, उसको कहा जाता है संविधान का हृदय और आत्मा। और हमारे संविधान के पिता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 32 को।
मूल संविधान आपको पता है कि जब हमारा संविधान बना, मूल संविधान के अंदर 251 पेजेस थे। कितने पेज थे? 251 पेज की पुस्तक थी। कितने पेज की थी? 251 पेज की थी। और इसके अंदर कठोर लक्षित दोनों का मिश्रण है। क्या है? कुछ भाग ऐसे है, मतलब 251 पेज थे उस समय, तो कुछ पेजेस ऐसे हैं जो कठोर, इसमें चेंजेस करना मुश्किल है, मतलब संशोधन नहीं कर सकते। और कुछ पेज ऐसे हैं जिसमें आसानी सरलतापूर्वक संशोधन किया जाता है, उसको बोलते हैं लचीला संविधान। ठीक है। और वर्तमान में जब संविधान में संशोधन हो रहे हैं, उस कारण जो पेजेस थे संविधान की पुस्तक इतनी से इतनी हो गई, मतलब 500 पेजेस की हो गई। कितनी पेज की हो गई? 500 पेजेस की पुस्तक हो गई संविधान में। ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं संविधान। ठीक है। फिर पढ़ते संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के द्वारा। किसने किया था हमारे संविधान का निर्माण? संविधान सभा ने हमारे संविधान का निर्माण किया। संविधान सभा क्या था? जो लोग मतलब पढ़े लिखे लोग थे, बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने संविधान सभा एक स्थापित किया था संविधान का। इसका उद्देश्य क्या था? एक अपने देश का खुद का संविधान हो। क्योंकि हम उस समय भारत ब्रिटिश भारत कहलाता था, क्योंकि हम अंग्रेजों को गुलाम थे, इसलिए भारत का नाम क्या था? ब्रिटिश भारत, जिसके अंदर भारत पाकिस्तान सब शामिल थे। ठीक है। फिर आपका बोल सकते हो कि संविधान का द्वारा संविधान सभा, ठीक है, क्या कहते हो, संविधान बनाने में हमारे टोटल 11 सत्र हुए। बच्चों का भी कंफ्यूजन होता है, दोस्तों का भी कंफ्यूजन होता है कि कितनी बैठकें, मतलब तो 11 सत्र कोई बैठक बोलते हैं। 11 बैठकें हुई थी, 166 दिनों तक चली थी। कितनी दिनों तक चली थी? 166 दिनों तक चली थी बैठकें। ठीक है। फिर आपकी जो 4 बैठकें सबसे ज्यादा पेपर के अंदर आती है, पहली, दूसरी, तीसरी और अंतिम। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस दिन और इस दिन हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। अस्थायी मतलब टेम्पररी, जो कुछ समय के लिए बने थे। ठीक है। और सच्चिदानंद सिन्हा तो कैसे याद रखते हो? अस्थायी, अस्थायी मतलब कुछ समय के लिए। जो बंदा सीना धोके बोलता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, तो उसको हटा दिया जाता है हमेशा। ठीक है। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को बने थे। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है। इस दिन, इस समय स्थायी अध्यक्ष बने थे। स्थायी मतलब परमानेंट मेंबर कौन बने थे हमारे संविधान सभा के? तो ये बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति हमारे लोग। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने स्थायी अध्यक्ष। तो 1 नंबर पेपर में क्वेश्चन आएगा कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, परमानेंट मेंबर कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर हमारी तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। इस दिन हमारा जवाहरलाल नेहरू, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था संविधान सभा में। कहाँ पेश किया था? संविधान सभा के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव किया था, जिसके अंदर कुछ मांगे रखी गई थी। और बाद में उद्देश्य प्रस्ताव ने प्रस्तावना का रूप ले लिया। और प्रस्तावना क्या होता है? संविधान का फ्रंट पेज, जो संविधान के बारे में डीप बताता है। इंट्रोडक्शन को बोलते हैं, कह सकते हो आप इजी वे में। जो संविधान का इंट्रोडक्शन बताता है उसको बोलते हैं प्रस्तावना, जिसको संविधान का कुंजी और आत्मा भी कहा जाता है प्रस्तावना को। ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। फिर आता है आपका संविधान सभा की अंतिम बैठक, जो कि यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आता है। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक यानी 11वीं बैठक, ठीक है, हुई थी 24 जनवरी 1950 को। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और इसी दिन हमारा राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान, इसी दिन हमारा राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान, जो पता आपको, वंदे मातरम और जन गण मन, इसको संविधान सभा ने अपनाया। ठीक है। संविधान सभा ने अपनाया। ठीक है। 24 जनवरी 1950 को। और इसी दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। फिर संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, यहाँ से 1 नंबर क्वेश्चन आएगा कि सलाह देने वाले मतलब संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर BN राव, सर बेनगिल नरसिंह राव। ठीक है। BN राव, ठीक है। फिर आता है प्रारूप समिति के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी, मतलब देखो कैसे याद करो, प्रारूप, जिसने रूप तैयार किया संविधान सभा का, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, संविधान के पिता भाई। इसके अंदर 7 सदस्य टोटल, कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। उसमें से डॉक्टर BR अम्बेडकर भी थे। ठीक है। फिर संविधान सभा कुछ सदस्य, संविधान सभा के अंदर टोटल मेंबर थे 389। कितने मेंबर थे टोटल? 389 सदस्य, मतलब 389 सदस्य थे इसके अंदर। और इसको डिवाइड कर दिया गया था ब्रिटिश भारत में और देशी रियासतों में। ठीक है। ब्रिटिश भारत मतलब उसमें भारत को ब्रिटिश भारत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता? ब्रिटिश भारत के नाम से जाना जाता था। ठीक है। तो 200 क्या लगता है, 389 में से ब्रिटिश भारत के 296 सदस्य थे। ठीक है। 296 सदस्य थे और 93 देशी रियासत थे। रियासत क्या होता? रजवाड़े, जिसमें राजाओं का शासन होता था। तो उस समय हमारे रजवाड़े हुआ करते थे। ठीक है। रजवाड़े जहाँ पे राजा, जैसे राजा इस कोने पे शासन करता था। तो 93 रियासतें थी और 296 तुम्हारे ब्रिटिश भारत के अंदर, प्रांत के अंदर शामिल किया गया था। ठीक है। तो 296 के अंदर से 296 में से भी सदस्य थे, 292 प्रांतों से सदस्य थे और 4 थे चीफ कमिश्नर प्रांतों से। 292 थे प्रांत से। उस समय जैसे आज के राज्य है, उस समय राज्यों को प्रांत कहा जाता था। ठीक है। तो 292 थे प्रांतों से और 4 चीफ कमिश्नर प्रांतों से। उन चारों के नाम पूछा जाता है। तो पहला दिल्ली प्रांत, दूसरा
अजमेर मालवा प्रांत, तीसरा पूर्व वर्तमान में कर्नाटक राज्य में है, एक जिला ये, ठीक है। और चौथा प्रांत तुम्हारा बलूचिस्तान, जो कि आज की डेट में बाहर विदेश में चला गया, ठीक है, बलूचिस्तान, ठीक है। ये तुम्हारा फिर आपका, तो आपको पता है 389 सदस्य थे, तो उस समय ब्रिटिश भारत था उस समय, ठीक है। तो उस कारण जब भारत का डिवाइड हुआ गया, विभाजन हुआ, तो हमारे संविधान सभा में, मतलब क्या पेपर में क्वेश्चन आया, भारतीय संविधान सभा कितने सदस्य थे? 299। अगर संविधान सभा से पूछे तो 389 सदस्य, भारतीय संविधान सभा के अंदर 299 सदस्य है, ठीक है, 299। बाकी जो थे, जो पाकिस्तान के लोग उसके अंदर शामिल थे, वो अपने कंट्री में चले गए, ठीक है। 299 सदस्य में से जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, तो उस दिन 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर, सिग्नेचर कर थे। कितने ने किया था? 284, 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर थे संविधान सभा के अंदर, ठीक है। फिर आपका देखो एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता तुम्हारा बेसिक, देखो बेसिक क्वेश्चन तुम्हारा कि संविधान में जो डिजाइन है, ठीक है, तो संविधान का जो डिजाइन, उसमें देखोगे डिजाइन है, जैसे उसके अंदर चित्र वित्र जो भी है, उस चित्र को किसने बनाया था? उस सारे चित्रों को नंदलाल बोस ने चित्र बनाए थे, ठीक है। तो बाकी आपको पता है संविधान में से आपको बताया गया स्टार्टिंग में, संविधान 200 शब्दों से मिलकर बना है, समप्लस विधान बराबर संविधान, अनुच्छेद 14 के अनुसार संविधान की नजर में सब बराबर है, ठीक है। और तो आई होप आपका वीडियो कैसी लगी, काफी लंबी हो चुकी होगी ये वीडियो, ठीक है। तो स्टार्टिंग पहला वीडियो है तो लंबी हो चुकी है, तो आप अपना रिस्पॉन्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपको अदर जो अन्य किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, कौन सी क्लास की वीडियो चाहिए, वो कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बता देना, ताकि हम कोशिश कर सकें उन टॉपिक पे वीडियो बनाने की, ठीक है। टेक केयर, जय हिंद।